अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और वो टॉपिक है कि बच्चों को होमवर्क कैसे कराएं। इसको लेकर के बहुत सारे गार्जियन हमेशा परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और होमवर्क सही ढंग से ना होने की वजह से बच्चे भी सही से याद नहीं करते हैं लेसन्स को और होमवर्क को तैयार नहीं रखते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के वक्त बड़ी परेशानी होती है, फिर स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं और बड़ा दबाव हो जाता है और इससे मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। इसलिए आज मैं आपके सामने होमवर्क कैसे कराएं उसको बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि होमवर्क में करना क्या होता है। तो बेसिकली जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, समझ लीजिए 4th तक या 3rd तक के जो बच्चे होते हैं, वो बेसिकली 3 चीज़ें उनको करनी होती है। एक है याद करना, दूसरा है रीडिंग करना और तीसरा है हैंड राइटिंग। ये 3 चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ रीडिंग पर ध्यान देते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ हैंड राइटिंग पर उनका फोकस होता है, और कुछ लोग बस मेमोराइजिंग पर ध्यान देते हैं, याद कराने पर ध्यान देते हैं। हालांकि तीनों बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग के लिए बच्चों को पूछना होगा कि आप इस किताब में, जैसे इंग्लिश बुक है या हिंदी है या मैथ्स है, तो इसमें कौन सा लेसन है, आज की पढ़ाई कौन सी है, उसको पूछना होगा। बच्चों को यह आदत डालनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि नर्सरी में वो बता ना सके आपको, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नर्सरी का असल मकसद ही ये होता है कि वो उस कल्चर को ऑब्ज़र्व करने की, उस कल्चर को अपने अंदर लाने की कोशिश करे। यही नर्सरी का ख़ास मकसद होता है। और जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो पैदा हो जाए, स्कूल का आना जाना, इसकी जो आदत है वो लग जाए, ये नर्सरी का मेन जो है मकसद होता है। लेकिन इससे आगे भी आपको ले जाने की कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को, और उनसे रोज़ाना पूछना चाहिए कि बेटा आज कौन सा लेसन है, कल आप क्या सुनाएंगे अपने टीचर को। तो उससे उसके जहन में ये बात पैदा होगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है इसको मैं जान सकूं। तो रीडिंग में ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले फिक्स कैसे कराना है बच्चों को कैसे ये बात बताना है कि लेसन कहाँ पर है, ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पहली बात हो गई। उसी तरह हैंड राइटिंग जिन स्कूलों में डेली दी जाती है, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनकी जो हैंड राइटिंग होती है अगर डेली दी जाती है तो ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, क्योंकि हैंड राइटिंग का मसला ऐसा है कि ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए उस पर ही पूरा फोकस कर देंगे तो फिर दूसरी चीज़ें मिस हो जाएंगी। इसलिए इस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा 3 दिन हैंड राइटिंग के लिए, सप्ताह में 3 दिन काफ़ी है। उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो बच्चों के लिए ये दबाव और ज़्यादा लोड देने के जैसा होगा। ऐसा होता है कि हैंड राइटिंग आप भर के दे देते हैं और बच्चा जिस पर ध्यान फोकस करना चाहिए उस पर नहीं करता है। वो जो है गाता रहता है या कुछ और तरफ ध्यान रहता है उसका, और वो लिखता रहता है। ऊपर जो लिखा है उसी को रिपीट करना है, तो वो ध्यान नहीं लगाता है। उसको पता ही नहीं है कि जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे हमको लिखना है। लेकिन उसी को अगर आप अच्छे ढंग से कम ही कराएं लेकिन क्वालिटी वाला कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्वालिटी की ज़रूरत है। इसलिए क्वालिटी पर, हैंड राइटिंग में फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। ये नहीं देखना चाहिए कि कितना पेज मेरा बच्चा लिखता है डेली, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है इसके अंदर। कल कैसी राइटिंग थी, आज कैसी राइटिंग है। तीसरी चीज़ आती है मेमोराइजिंग की, याद कराने की, यानी कौन सी चीज़ें याद करनी है ये बच्चे को नहीं पता होता है। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। टीचर तो स्कूल में बता देगा, लेकिन होमवर्क के टाइम बच्चे को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो माँ बाप पूरे बुक्स को देखें, सिलेबस के बुक्स को देखें और वो बताएं कि ये चीज़ें बेटा याद करनी है। जैसे वर्ड मीनिंग है, इसको याद करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर फार्मूला है, रूल्स है, ये सब याद करना ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारा जैसे इस्लामिक स्कूल है तो इसमें दुआएं हैं, तो दुआएं याद कराना ज़रूरी है। कुछ स्कूलों में राइम्स होते हैं तो राइम्स याद कराना ज़रूरी है। तो ये याद कराने की जितनी चीज़ें हैं वो जब आप बुक्स देखेंगे बच्चों के तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वो आपको बताना होगा बच्चे को कि बेटा ये याद करना है आपको ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें रीडिंग करनी है और ये लिखना है। ये 3 चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो बच्चा आराम से कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि खुद से वो समझना शुरू कर देगा और अच्छे से होमवर्क तैयार करके स्कूल जाएगा। और एक चौथी चीज़ भी है उन लोगों के लिए जो 4th स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए ऐसे राइटिंग, कभी कभी टीचर बोलता है कि निबंध लिख करके लाओ,
तो ये भी होता है। इसी तरह सवाल का जवाब, जैसे किताबों में क्वेश्चंस रहते हैं तो उनके आंसर्स लिख के लाने होते हैं, तो ये भी होमवर्क में शामिल है। तो वो आपको देखना है। ये ऊंचे क्लासों के बच्चे के, ऊंचे से मुराद ये है कि प्राइमरी से, जो प्राइमरी के 2 क्लास को आप ले लीजिए और उससे ऊपर के जो क्लासेस हैं उसमें तो होगा ही। तो इस तरह से आपको होमवर्क करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके जहन में भी कोई अच्छा सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।